So, hello guys, welcome to the my channel. गाइस, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो एक लाइक भी। एंड गाइस, अगर बैकग्राउंड में कुछ आप लोगों को नॉइसेस आ रही हो या आएगी तो प्लीज़ यार थोड़ा सा एडजस्ट प्लीज़, क्योंकि मैं टाइम बे टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा है, वो फ्री टाइम नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक आप लोगों को वो सारी चीज़ें सुनाई देगी, तो थोड़ा सा संभाल लेना आप लोग। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले वाले एपिसोड में जो दिशा है वो आस्था को समझाती रहती है बहुत ही ज़्यादा प्यार से कि ये सारी चीज़ें मैंने ही करी है। तुम्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग चुका है कि मैंने ही करी है, लेकिन प्लीज़ ढिंढोरा मत पीटना, ऐसे पब्लिकली मत बोलना चीख के चिल्ला के। और अभी मेरी प्रॉब्लम है फैमिली में, ऐसे वैसे करके उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाती रहती है। तो जब दिशा पूछती है कि समझ में आया, नहीं करोगी, तो आस्था जो है वो कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। तो अब उसके आगे जैसे ही बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं नहीं बोलूँगी, ऐसे करके बोलती है। और फिर से जो है वो क्वेश्चन करती है कि अच्छा, तो फिर वो अभिमन्यु जब ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो एक्चुअली में वो वैसा पर्सन नहीं है जो कि एक लड़की को यू नो सच्चा लव करे, ट्रू लव करे, वैसा पर्सन नहीं है, मतलब वैसा इंसान नहीं है। तो फिर मुझसे यूँ मुझसे मुझसे मतलब मुझसे अभी तक रिलेशन में क्यों था, वो अभी तक मुझे टच क्यों नहीं किया था। और अभी तुम बोल रही हो कि वो मेरा यूज़ करता, मेरी वीडियो वगैरह निकालता, अभी तक तो वो अच्छे से मुझे टच भी नहीं किया है और तुम ऐसे बोल रही हो। नहीं, मैं वो वीडियो देख चुकी हूँ। तो एक्चुअली मैं वही कंफ्यूज में हूँ कि अगर अभिमन्यु ऐसा है तो फिर मेरे साथ अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। 1 ईयर हो गया है उसके साथ रिलेशन मेरा, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं किया अभी तक। तो दिशा जो है वो कहती है कि देखो आस्था, वो तो मुझे पता नहीं है कि अभिमन्यु तुम्हारे साथ अभी तक कुछ भी क्यों नहीं किया, लेकिन मे बी अगर तुम बहुत टाइम तक अगर उसके साथ रहती तो आई थॉट वो अ, तुम्हें अ, तो आस्था जो है वो कहते कि क्या अटक क्यों रही हो, बताओ, वो लव करता है ना, सच में वो मुझसे प्यार करता है। तो दिशा जो है वो थोड़ा सा जो है वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, वो लव नहीं कर सकता तुम्हें, वो कर ही नहीं सकता, वो वैसा इंसान नहीं है, वो तुम्हें कभी कभी नहीं कर सकता है। उसका नेचर मैं जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई लाइक वाइक नहीं करता है वो अभिमन्यु, वो फालतू इंसान है। और तुम अभी देखिए ना वो कैसा इंसान है, उससे दूर ही रहना और उससे बात कभी मत करना, ओके। तो आस्था जो है वो ये सारी चीज़ें सुन के जो कहीं ना कहीं उसका जो दिल है वो थोड़ा सा जो है वो अंदर अंदर ही जो है वो हैप्पी होने लगता है, क्योंकि वो जैसे सोच रही थी वैसे ही दिशा जो है वो आंसर कर रही थी आस्था को। तो वो जानती थी कि हाँ, दिशा जो है वो यही आंसर करेगी मुझे। तो बस एक स्माइल देती है उसे और कहती है कि ओके ओके, मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है, लेकिन वो अभी तक कुछ क्यों नहीं किया ये तो बताओ। क्या आस्था, मैं बोली ना, अभी मुझे क्या पता, क्या मालूम वो अभी तक तुम्हें टच नहीं किया कि क्या नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम तो वैसी लड़की नहीं हो कि किसी को भी तुम अपना, तो मुझे लगता है कि तुम ही उसके करीब नहीं गई होगी, इसीलिए वो अभी तक तुम्हें ना किस किया है या, तो ऐसे करके थोड़ा सा स्लो वॉइस में बोलती है। तो
आस्था जो है वो सुन लेती है और कहती है कि पूरा बोलो पूरा बोलो। नहीं नहीं नहीं, आधा बोल के मत छोड़ो, टाइम नहीं है, लंच ब्रेक ख़त्म ही होने वाला है, तो प्लीज़ बोलना है तो पूरा ही बोलो। तो तभी अ, दिशा जो है वो कहती है कि ओके मैं जा रही हूँ, तुम यहीं पर बैठो और बेल बजने का इंतज़ार करो, बाय। ऐसे करके उठ के जाती रहती है। तो आस्था जो है वो कहती है कि दिशा बात तो पूरा कर लो, वरना मैं बोल दूँगी सबको। तो दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबराहट से जो है वो पीछे आती है, मतलब रिटर्न आती है और आस्था के सामने बैठ जाती है और उसके लिप पे जो है वो थोड़ा सा फिंगर रखती है और कहती है कि देख आस्था, तू बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तू ना ब्लैकमेल करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा, इतना तेरा दिमाग ना सच में बहुत ख़राब है, और बोलना मत, तुझे वार्न कर रही हूँ, तेरी वजह से अगर मेरा कुछ हुआ ना फिर देख लेना तुझे ना, और उस अभिमन्यु से दूर रहना, ओके, दूर रहना। और वो पास आए या कुछ करे तो मैम को, सर को या किसी को भी बोल देना, और मेरी टांग खींचना बंद कर आस्था, ठीक है? और तू ये अपना लंच ख़त्म कर और अपनी क्लासरूम में जा सीधा, वरना अभिमन्यु तेरे पीछे आएगा ही आएगा, जितना मुझे पता है, ठीक है? बाय। ऐसे करके जो है वो रिचा जो है वो चली जाती है इस बार। और उसको देख देख के आस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर स्माइल करती रहती है। और ऐसा था कि अभी धीरे धीरे आस्था जो है वो दिशा के लिए जो है वो कहीं ना कहीं उसे बेटर फील, या एक बेस्ट फ्रेंड जो है वो ऐसे फीलिंग आ रही थी उससे। बचपन के फ्रेंड तो थे, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया था इन लोगों का फ्रेंडशिप वगैरह। लेकिन आशा को इतना ज़रूर पता था कि बचपन में वो दिशा उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं देती थी, इतना केयर नहीं करती थी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा कर रही है, तो आस्था को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कहीं न कहीं आस्था जो है वो अभिमन्यु से ब्रेकअप भी करना चाहती थी, लेकिन कैसे करे, और रीज़न भी नहीं था। तो वो वही सारी चीज़ें को सोच सोच के कि चलो अच्छा हो गया, और अभी दिशा भी है मेरे साथ, तो ऐसे करके उसका माइंड में अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही थी, इसीलिए वो अच्छी अच्छी बातों को सोच के जो है वो स्माइल भी कर रही थी दिशा को देख देख के। और फाइनली जो बेल रिंग है वो बज ही जाता है। जैसे ही बजता है तो सब लोग जो है वो अपने अपने क्लासरूम की तरफ जाते ही रहते हैं। लेकिन इस बेल रिंग के साथ किसी का दिल भी बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, और उसका दिल और दिमाग सही जगह पे था नहीं, क्योंकि वो हर एक काम से जो है वो लॉस्ट हो गया था। एक तो अपने आप से कि वो बैट हार गया है, और एक तरफ से कि वो अपने पापा से गाली भी सुनने वाला है, और तीसरा कि ये स्कूल से जो है वो रेस्टिकेट होने वाला है। तो उसका माइंड, उसका दिल अपनी जगह पे था नहीं। वो सोचने में लग गया था कि मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा ना, पापा कुछ ज़्यादा तो डांटेंगे नहीं ना। ऐसे करके उसका माइंड जो है वो सोच रहा था। लेकिन फिर भी वो अपनी हालत को लेके क्लासरूम की तरफ चला जाता है वो भी। और तीसरी तरफ हमारी दिशा, जो आस्था से इतने अच्छे से बात करके अपने फ्रेंड लोगों के पास चली गई, वो वहाँ से सीधा क्लासरूम की तरफ गई। जब क्लासरूम में आराम से सब लोग बैठे ही रहते हैं, तो तभी अभिमन्यु के फादर जो है वो क्लासरूम में आते हैं। एक्चुअली में उनके साथ एक टीचर भी थी। तो अ, जैसे ही एंटर होते हैं अभिमन्यु को बुलाते हैं, अभिमन्यु आता है, और ये तीनों मतलब टीचर और उनके फादर और अभिमन्यु जो है वो तीनों प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो दिशा जो है वो इन दोनों से कहती है कि
लो, एक मुसीबत तो गया, अब दूसरी मुसीबत को कौन ही झेलेगा। अरे, ऐसे करके थोड़ा सा जो है वो अपना हेड को जो है मतलब अपना सिर को जो है वो डाउन कर देती है। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि दूसरी मुसीबत मतलब उस अभिमन्यु के साथ और भी है। मतलब इस स्कूल में सब मतलब गंदे बच्चे ही भरे पड़े हैं क्या, और हम लोगों को पता भी नहीं है, बस तुझे ही दिखाई देते हैं क्या। यार क्या है, कौन है बता। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि नहीं यार क्या बोल रहे हैं, कोई नहीं है। तो आशीष जो है वो कहता है कि तो फिर तू दूसरा मुसीबत मतलब और कौन है, मतलब तू ऐसे बोलेगी तो हम लोग क्या समझने वाले हैं बता। यार तुम लोग चुप रहो। ओके सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गई। और अभी तो तुम दोनों आके देखो, क्योंकि मैम इधर ही देख रहे हैं। अगर मैम ने कुछ एक्शन ले ली तो फिर तुम दोनों मुर्गा बन के बाहर में बैठोगे, और फिर तुम्हारे साथ में भी मुझे भी वहीं पे बैठना पड़ेगा। फिर मेरी बेइज्जती होगी ना जैसी, पूछो मत। फिर मेरे हाथों कौन बचाएगा। तो ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों हैं, तू अकेली है, हम दोनों तुझे छोड़ने वाले हैं क्या। हाँ, तू ज़्यादा डोन बनती है, हम लोग तुझे यार छोड़ छोड़ छोड़, तुझसे नहीं होने वाला। तो दिशा जो है वो अपने हाथ से जो उन दोनों को एक एक पंच लगाती है और कहती है कि आगे देख लो मेरे बाप लोग, टीचर इधर ही देख रही है, सच में पनिश्ड होना पड़ेगा, चुप रहो। थोड़ा सा ऐसे गुस्से में कहती है। तो ये दोनों जो है वो टीचर की ओर देखते हैं और फिर दिशा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है, देख रहे हैं पढ़ाई पे, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा अपनी अपनी बातें बोल के जो है वो चुपचाप हो जाते हैं और क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं ये तीनों। और वहीं पे आस्था क्लास में कम और दिशा की बातों में, उसकी हरकतों को याद कर कर के वहीं पे खोई रहती है। और ऐसे ही उसकी बातों को और उसके हरकतों को याद कर कर के ही जो है वो स्माइल करती ही रहती है। लेकिन उसके सामने मतलब उसके साथ जो उसकी फ्रेंड बैठी थी, उसकी क्लासमेट, वो ये चीज़ देख के थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। तो तभी वो फ्रेंड जो है वो आस्था से पूछती है कि आस्था क्यों हंस रही है, तुझे समझ में आ रहे हैं क्या, सारे तेरे को इजी लग रहे हैं क्या, जो तू मतलब ये सारी चीज़ें देख के तू हंस रही है, तेरे को ऑलरेडी पता है। यार पता है तो प्लीज़ यार मुझे भी बता दे, मुझे भी थोड़ा सा इजी लग जाएगा, फिर मैं भी हाँ थोड़ी सी हंस लूँ। आस्था ऐसे करके उससे पूछती है। तो तभी आस्था जो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ क्या क्या हो गया, क्या पूछ रही है, आई मीन क्या पूछ रही हो। तो वो फ्रेंड जो है वो कहती है कि आस्था मतलब सर जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ समझ में आ रहा है, बस तुम सुन रही हो हंस रही हो, क्या है कहीं पे खोई तो नहीं हो ना। और ये अच्छे से पढ़ लो, एक तो समझ में नहीं आता है और सर रिपीटेड पढ़ाते नहीं हैं, पूछने जाओ तो थोड़ा सा गर्मी निकाल देते हैं वही। और क्या करूं यार, दिमाग मेरा फट रहा है। और तू ऐसे क्लास में बैठ के तू हंस रही है, सीरियसली सच में तुझे ये टॉपिक मतलब ये सब्जेक्ट तुझे इजी लग रहा है। तो आस्था जो है वो कहते कि नहीं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ है यार, मैं भी कहाँ, मैं तो अपनी मासी से पूछती हूँ सारी चीज़ें, वही मेरा ट्यूशन करवाती हैं, और तू मुझे बोल रही है कि मुझे आ रहे हैं। तो वो फ्रेंड जो है वो कहते कि तू हंस क्यों रही है। तो आस्था जो है वो कहते कि ओ मैं हंस रही थी। तो वो कहते कि हाँ तू हंस रही थी। तो आस्था कहती कि ओ
एक्चुअली ना मुझे कुछ याद आ गया था, तो मैं वही चीज़ सोच के थोड़ा सा हंस रही थी। तो वो फ्रेंड जो है वो कहती कि ओ अच्छा, कुछ सोच रही थी, इधर क्लास चल रही है और तू यहाँ। वाह, अच्छी बात है, तेरे मज़े हैं भाई। हमें तो इतना प्रेशर पड़ता है कि ना पढ़ो तो घर में सीधा धुलाई भाई। तेरे अच्छे हैं, तू खो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, ओके, तू खो ही रहे, मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। ऐसे दोनों आपस में ऐसे बात करके जो है वो फिर से अपने क्लासेस में जो है वो ध्यान लगा के जो है वो बैठ जाते हैं। और जैसे ही अभिमन्यु क्लासरूम में आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपना बैग जो है वो लेता है और दिशा की ओर बहुत ही गहरी नज़रों से जो है वो देखते हुए चला जाता है क्लासरूम से। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि ओ भाई, इतना गुस्सा, मतलब ये गया स्कूल से। तो दिशा कहती है कि हाँ गया, इसलिए इतने गुस्से में है। तो ऐसे ही करके जो है वो इन लोगों का क्लासेस वगैरह ख़त्म हो जाती है और फाइनली स्कूल भी छुट्टी हो जाता है। जब छुट्टी होने के टाइम में दिशा अपने स्कूटी के पास रहती है, तो आस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती है और कहती है कि दिशा दिशा। तो दिशा जो है वो कहती है कि हाँ आस्था, क्या हुआ। तो आस्था जो है वो कहती है कि आज तुम मुझे घर छोड़ दोगी। तो दिशा कहती है कि साइकिल में जाओ ना, कहाँ है साइकिल। तो आस्था जो है वो कहती है कि आज स्कूल में ही रहने दो, एक्चुअली पंचर हो गया है ना, तो अभी अभिमन्यु तो है नहीं जो मुझे घर ड्रॉप कर देगा, और तो तुम ही हो, छोड़ दो ना, क्या है, स्कूटी में अकेली ही आती हो, अकेली ही जाती हो, तो छोड़ने में क्या हर्ज है। तो दिशा कहते कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन तुम हमेशा अकेली ही जाती हो, तो फिर मेरे पीछे बैठ के तुम जाओगी, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ओके, बैठो। रुको रुको रुको, थोड़ा गाड़ी निकालने दो फिर जाके। तो आस्था जब तो निकालो ना, कौन पकड़ा है, निकालो जल्दी, लेट हो रहा है। मम्मी आज जल्दी आएंगी, तो फिर अगर मैं जल्दी नहीं पहुंची तो फिर मेरी क्लास लग सकती है। तो दिशा जो है वो कहती है जल्दी आने वाली है, क्यों इतनी जल्दी आएंगी तेरी मम्मी। तो आस्था कहती कि मुझे क्या पता, बस सुबह को बोल के आई थी कि मतलब बोल के गई थी कि जल्दी आऊँगी, तो वैसे कुछ तो ऑलरेडी घर में होंगी, पता नहीं, तो इसीलिए चलो ड्रॉप कर दो। तो दिशा जो है वो निकालती है और दोनों के दोनों जो है वो आराम से निकल जाते हैं स्कूल से। जब जाते ही रहते हैं तो आस्था जो है वो दिशा से बहुत अच्छे से पास्ट की जो बातें वगैरह है वो करती ही रहती है। लेकिन उस रास्ते पे एक इंसान था जो इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं एक ही इंसान के लिए वो वेट कर रहा था, लेकिन अभी तो दो लोग एक ही साथ में आ रहे हैं, तो उसको पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो वेट कर ही रहा था। जैसे ही उस गली से एंटर होते हैं ये दोनों, आस्था और दिशा, तो वो इंसान जो है वो एकदम रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और उन दोनों को रोक देता है। जब गाड़ी रुकती है तो आस्था कहती है कि क्या हो गया, इतनी ज़ोर से ब्रेक क्यों मार रही हो। तो दिशा जो है वो कहती है कि आगे अभिमन्यु खड़ा हुआ है, थोड़ा सा उतरो। तो उतरते हैं ये दोनों और दिशा जो है वो अभिमन्यु के पास चली जाती है और कहती है कि क्या कर रहा है, हाँ, तू 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 यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो अभिमन्यु जो है वो कहता है कि देख देख दिशा, तूने जो भी किया बहुत गलत किया, तुझे मेरे मामले में पढ़ना नहीं चाहिए था, तू बहुत गलत की,
तो दिशा जो वो कहती कि तो तू कहाँ से अच्छा काम कर रहा था, हाँ 2-3 लड़कियों की तो वैसे ही लाइफ ख़राब कर दी। जब मैं उन लोगों के पास गई थी ना, इतने ज़ोर से रो रहे थे कि क्या बताऊँ, मुझे खुद रोना आ गया था। और अभी तू बोल रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत किया? तू गलत है अभिमन्यु, तू। और ये बात तू समझ ले अभी, वरना तेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना। और स्टोरेज का बहुत इश्यू चल रहा है, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं कर सकती, तो जितना हो रहा है उतना में ही थोड़ा सा संभाल लो। और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।